वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू इंटेलिजेंट स्टडीज़। तो आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज अ फिज़िकल और अ केमिकल चेंज। हमें क्लासीफाई मतलब बताना है कि इन चेंजेस में से कौन सा चेंज फिज़िकल चेंज है और कौन सा चेंज केमिकल चेंज। सबसे पहले फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। फ़िज़िकल चेंज वो होता है जिसमें कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने किसी पेपर को फाड़ दिया, ठीक है, उसको टीयर कर दिया 3-4 पीसेस में, तो फिर भी वो है तो पेपर ही ना अभी भी, है ना। तो वो एक फ़िज़िकल चेंज है। बट अगर आपने एक पेपर को जला दिया तो उसको जलाने के बाद में एक न्यू सब्सटेंस मिला आपको, ऐश, है ना। ऐश मतलब राख। तो अब हमारे पास पुरानी जो हमारा सब्सटेंस था पेपर जिसको हमने जलाया वो तो नहीं आया ना, अब हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस है राख, तो वो एक हो गया केमिकल चेंज। ठीक है, अब हम आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। अब हम इसमें क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज? केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाकर ऑक्सीजन बाहर आता है, एकदम ही न्यू चीज़ें इसमें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, कोई भी पुराने वाली चीज़ वापस हमें बाहर नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर। डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर एक फिज़िकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर वैसे का वैसे ही रहता है, हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, बस चीनी जो है वो पानी में घुल जा रही है। ठीक है, और कोई हमें नया सब्सटेंस तो नहीं मिला, जबकि फोटोसिंथेसिस में हमें ऑक्सीजन एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। उसके बाद बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मतलब कोयले को जलाकर। फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज? केमिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमने जब कोयला जला दिया तो उसके बाद हमें राख मिलेगी, कोयला वापस नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स आपने देखी होगी, वो जो मोमबत्ती होती है, मोम जो होती है ना, उसको वैक्स कहते हैं ना, वैक्स क्रियॉन्स। तो मोम होती है, मोम को वैक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो जब वैक्स जो है वो मेल्ट होती है, मोमबत्ती जब पिघल जाती है तो लास्ट में उसके भी मोमबत्ती वापस से दोबारा बन जाती है ना, वो मोम ही रहती है, कोई हमें न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता, तो वो फिजिकल चेंज है। उसके बाद है हमारा बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। हम एल्यूमिनियम को मतलब पीट के उससे एल्यूमिनियम फॉइल बना रहे हैं, तो वो है तो एल्यूमिनियम ही ना, अभी भी कोई नया सब्सटेंस तो नहीं मिल गया, तो फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड। जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो वो दोबारा से फूड थोड़ी ना बन जाएगा, अब तो वो वेस्ट मटेरियल बन जाएगा उसके बाद में, तो वो होगा केमिकल चेंज। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। इसमें कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं यहाँ पर, इसमें से कौन सी ट्रू है या कौन सी फॉल्स। ठीक है, और जो फॉल्स है तो उसकी जगह जो सही स्टेटमेंट है वो भी लिखनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज़ अ केमिकल चेंज, ट्रू और फॉल्स। कटिंग अ लॉग, कटिंग अ लॉग का मतलब है एक टुकड़ा को काटना, ऑफ वुड इनटू पीसेस इज़ अ केमिकल चेंज। अगर हमने एक लकड़ी के टुकड़े को काटा अलग अलग पीसेस में, तो क्या वो एक केमिकल चेंज होगा? तो वो एक केमिकल चेंज होगा। इस सेंटेंस में हमको ये बोल रहे हैं, पर क्या वो केमिकल चेंज होगा सच में? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम कागज़ के अगर टुकड़े कर देंगे, उसको फाड़ देंगे, तो वो कागज़ ही रहेगा। वैसे ही अगर हम किसी लकड़ी को काट देते हैं पीसीस में, तो फिर भी वो लकड़ी ही रहेगी, तो इसलिए ये फॉल्स है। अब ये देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया है कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज़ अ केमिकल चेंज, फॉल्स। ठीक है, अगर आपको इसको सही करना है तो केमिकल चेंज की जगह यहाँ पर फिजिकल चेंज कर देना। ठीक है, क्योंकि फिजिकल चेंज में हमें एक न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता और लकड़ी को काट के हमें नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज़ अ फिजिकल चेंज। जब हम मैन्योर बना रहे हैं, मैन्योर मतलब खाद बना रहे हैं पत्तों से, तो वो एक फिजिकल चेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, दोबारा से पत्ते थोड़ी बन रहे हैं, खाद मिल रही है अब हमें, जिसमें कि न्यूट्रिशन है प्लांट्स के लिए, तो ये फॉल्स है सेकंड वाला। थर्ड देख लेते हैं। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजीली।
जिन आयरन पाइप्स के ऊपर जिंक से कोट किया जाता है वो आसानी से जंग नहीं खाते, उनमें आसानी से जंग नहीं लगती। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। डी देख लेते हैं। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। क्या आयरन और जंग जो दोनों हैं वो दोनों एक ही चीज़ होते हैं? नहीं, फॉल्स है ये। ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। जो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम मतलब स्टीम बनने का वो जो प्रोसेस है वो एक केमिकल चेंज नहीं है। ट्रू। क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज होता क्या? केमिकल चेंज में हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाता है, पर क्या हमें स्टीम में एक नया सब्सटेंस मिल रहा है? नहीं, क्योंकि स्टीम को जब आपने देखा होगा, मान लो कोई आप सब्जी बना रहे हो या चाय बॉईल कर रहे हो, ऊपर अगर आप उसके प्लेट या ढक्कन रख दोगे तो स्टीम से वापस से ही पानी बन जाएगा। तो इसलिए वो केमिकल चेंज नहीं है, वो एक फिजिकल चेंज है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जाती है लाइम वाटर में से तो फिर वो मिल्की हो जाती है क्योंकि फॉर्मेशन होता है वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज़। जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल नेम क्या है? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है। नेक्स्ट, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। कौन से ऐसे 2 मेथड्स हैं जिससे कि हम आयरन पे जंग लगने से बचा सकते हैं? पहला है ग्रीसिंग, दूसरा है गैल्वेनाइजिंग। ठीक है। डी चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। एक ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं सब्सटेंस की, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? उसका अपीयरेंस, उसकी शेप और उसका कलर, वो सब होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब नेक्स्ट है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ठीक है। जिसमें नया सब्सटेंस मिल जाता है वो होते हैं केमिकल चेंज। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस बबल आर फॉर्म्ड विद इवोल्यूशन ऑफ गैस व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इट इज़। वो कह रहे हैं जब बेकिंग सोडा मिक्स किया जाएगा, बेकिंग सोडा जब मिक्स करते हैं नींबू के साथ में, ठीक है, तो बबल और गैस निकलती है, तो वो किस तरीके का चेंज है? दिस इज़ अ केमिकल चेंज एज अ न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। कैसे? बेकिंग सोडा प्लस लाइम जूस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट सॉल्ट इज फॉर्म्ड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ में तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो 5th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस आइडेंटिफाई दीज चेंजेस गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब एक कैंडल जलती है तो दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं उसमें, फिजिकल भी और केमिकल भी। ठीक है। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो दोनों चेंजेस कौन कौन से होते हैं जब कैंडल जलती है, और क्या कोई ऐसा और कोई सब्सटेंस है जब वो यूज़ होता हो या फिर उसमें चेंजेस आते हो तो दोनों एक साथ आ जाएं। ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। फिजिकल चेंजेस ऑन हीटिंग कैंडल वैक्स गेट्स मेल्टेड इज़ अ फिजिकल चेंज सिंस इट अगेन बर्न्स
टर्न्स इनटू सॉलिड वैक्स ऑन कूलिंग। फिजिकल चेंज क्या होता है कैंडल के जलने में? जब भी हम कैंडल को जलाते हैं तो जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है, वो एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद में जब वो ठंडी हो जाती है तो वो वापस से वैक्स बन जाती है, ठीक है। और केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज, द वैक्स नियर टू फ्लेम बर्न्स एंड गिव न्यू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सूट, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। और जो जलती है कैंडल, एक तो उसमें से हमें न्यू सब्सटेंस, एक तो वो हीट मिल रही है, ठीक है, गर्म होती है ना कैंडल जलती हुई के पास आग जो निकलती है। दूसरा लाइट देती है, रोशनी दे रही है, न्यू सब्सटेंस दे रही है ना। और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है। और कोई अनदर ऐसा एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड इज़ अनदर एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑकर, ठीक है। जब खाना बनाते हैं तो एक अनदर एग्जाम्पल है जहाँ पर फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके का चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो अब हम 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज? आप ये कैसे बोल सकते हो कि दही को जमाना एक केमिकल चेंज है? Setting of curd is a chemical change since a new substance, lactic acid, is formed, which differs in taste from the original substance, fats, protein, in essence milk. Also, the change is irrelevant. Curd cannot be converted into milk. क्यों है दही जमाना एक केमिकल चेंज? क्योंकि जब हम दही जमाते हैं तो उसमें हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल जाता है, दही, उसको हम साइंटिफिक उसमें लैक्टिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब जो दही है वो जो हमारा पुराना सब्सटेंस था, दूध, मिल्क था ना, उससे बिल्कुल ही डिफरेंस चीज़ है, एक न्यू चीज़ मिली है हमें, ठीक है। और ये एक इरिवर्सिबल भी है। इरिवर्सिबल मतलब उसको हम दही को वापस से दूध नहीं बना सकते, हमें एक नया सब्सटेंस मिल गया और वो वापस से अपनी पुरानी कंडीशन में नहीं आ सकता, इसीलिए वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है। हम अपना 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसीडर्ड एज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। एक्सप्लेन करना है कि जब हम बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं जब लकड़ी को, या फिर जब उसको काटते हैं लकड़ी को, तो वो 2 अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज वुड on burning converted into new substance like ash, carbon dioxide, gas, water vapor, heat and light. The change is irreversible. जो बर्निंग ऑफ वुड है, मतलब जब लकड़ी को जलाते हैं तो वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब हम उसको जलाते हैं एक तो हमें हीट मिलेगी, आग लग जाएगी तो हीट मिलेगी, लाइट मिलेगी उस आग से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और एक न्यू सब्सटेंस ऐश मिलेगा, मतलब कि राख मिलेगी। और हम राख को वापस से लकड़ी नहीं बना सकते, और वो इसका मतलब कि ये जो चेंज है वो इरिवर्सिबल है, तो फिर ये चेंज केमिकल चेंज है, ठीक है। पर वाइल कटिंग ऑफ वुड इन smaller pieces is a physical change because the original composition of wood does not change. No new substance are formed. पर जो कटिंग ऑफ वुड है, लकड़ी को टुकड़ों में काटना, वो एक फिज़िकल चेंज है, क्योंकि उसमें हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा और वो अभी भी लकड़ी ही है, ठीक है, इसीलिए वो एक फिज़िकल चेंज है। अब हम अपना 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। हमें बताना है कि कैसे क्रिस्टल्स होते हैं मोती कॉपर सल्फेट के, कैसे बनाए जाते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। स्टेप्स देख लेते हैं। टेक अ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले एक बीकर लेना है, उसमें पानी लेना है, उसमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है, बूंदें डालनी है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। हीट द वाटर, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग। जब उसको फिर गर्म करना चालू कर दो, हीट करना चालू कर दो, और जब वाटर बॉईल होने लग जाए तो उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है धीरे धीरे, और उसको कंटिन्यू हिलाते रहना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल सैचुरेशन लेवल। कॉपर सल्फेट पाउडर डालते रहना जब तक वो सैचुरेशन लेवल तक ना आ जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन एंड लेफ्ट फॉर कूलिंग।
और उसके बाद में फ़िल्टर कर लो सॉल्यूशन को और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। लीव अनडिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, और उसके बाद उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, हाथ नहीं लगाना, छोड़ देना ऐसे। वी कैन ऑब्जर्व द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, वो अपना 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो 9th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स फ्रॉम रस्टिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके मिड टर्म में या फाइनल में दोनों में से किसी एक में ज़रूर आएगा, तो इस चैप्टर में से इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि आखिर कैसे, इसमें हमें पूछ रहे हैं कि बताओ कैसे आयरन के जो लोहे के जो गेट हैं उसको हम जंग लगने से बचा सकते हैं पेंट करने के द्वारा। पेंट अगर हम करते हैं लोहे के गेट पर तो उससे उसको लोहे के गेट को जंग लगने से आखिर कैसे बच जाता है वो। सबसे पहले मैं आपको एक बार नॉर्मली समझा देती हूँ जंग लगती कैसे। जंग तब लगती है किसी आयरन की चीज़ में जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन के, मॉइस्चर के। ठीक है, तो जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से एक न्यू ऐसे परत आ जाती है लोहे के ऊपर जो कि रस्ट होती है, और वो लोहे को न्यू सब्सटेंस में बना देती है रस्ट में। ठीक है, आयरन प्लस ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू होता है रस्ट। ठीक है, जब हम पेंट की लेयर बीच में लगा देते हैं आयरन के ऊपर तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है ऑक्सीजन आयरन के, लोहे के, तो उसकी वजह से दोनों के बीच में एक प्रोटेक्शन की शील्ड बन जाती है पेंट की, और तभी लोहे के गेट पर जंग नहीं लगता। ठीक है, अब हम इसको समझ भी लेते हैं इंग्लिश में भी। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज़ रिक्वायर्ड। रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी होती है और वाटर वेपर भी ज़रूरी होते हैं। द कोट ऑफ पेंट प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विद एयर एंड ऑक्सीजन एंड दस प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम रस्टिंग। जब हम एक पेंट का कोट मार देते हैं आयरन पर तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देती एयर को और ऑक्सीजन को, तो इससे रस्टिंग से बच जाता है गेट। ठीक है, अब हम अपना 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर करके जाना। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट है, लोहे के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जंग उन पे ज़्यादा जल्दी लगती है समुद्री इलाकों पर, रेतीले इलाकों से ज़्यादा जल्दी समुद्री इलाकों पर जंग क्यों लगती है आयरन लोहे पे। ठीक है, पहले मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे इसका। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जंग लगने के लिए किसी लोहे की चीज़ पे ज़रूरी क्या क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। ऑक्सीजन तो सब जगह वहाँ पे रेतीले इलाकों में भी होगा, पर वाटर वेपर्स ज़्यादा कहाँ होंगे, समुद्री कोस्टल एरियाज़ में, समुद्री एरियाज़ में, है ना। तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा जल्दी जंग लग जाती है, जबकि जो रेतीले डेजर्ट एरियाज़ होंगे वहाँ पर वाटर वेपर्स बहुत कम मात्रा में होंगे, बहुत कम क्वांटिटी में, इसीलिए वहाँ पर लोहे पर जंग जल्दी नहीं लगेगा। अब इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वाटर वेपर इज़ रिक्वायर्ड इन कोस्टल एरियाज। द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर कंटेन्ड इन एयर इज़ हाईली ह्यूमिड एज कंपेयर टू डेजर्ट रीजन्स, लो ह्यूमिड, सो द रस्टिंग बिकम्स फास्टर इन कोस्टल एरियाज। आंसर में भी वही बोल रहे हैं हमको, आंसर में बोल रहे हैं कि रस्टिंग के लिए बोथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर हम वाटर वेपर्स को बोलते हैं, दोनों की ज़रूरत होती है। और कोस्टल एरियाज़ में जो एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट एरियाज़, वहाँ पर मॉइस्चर बहुत कम होता है एयर में, इसीलिए जो रस्टिंग है वो फास्टर होती है कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, अब हम अपना 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। द गैस वी यूज़ इन किचन इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इन द
cylinder, it exists as a liquid. When it comes out from a cylinder, it becomes gas. Change A. Then it burns. Change B. The following statement pertains to these changes. Choose the correct. इसमें हमें दो तरीके के चेंज दे रखे हैं। पहला तो हमारे जो सिलेंडर के अंदर गैस होती है वो लिक्विड की फॉर्म में होती है ना, पर जब वो बाहर आती है हमारे जो चूल्हा होता है, जो इंडक्शन जो भी होता है, उसके से अंदर से जब बाहर आती है तो वो लिक्विड से गैस बन जाती है। वो हो गया चेंज ए, ठीक है। पर फिर उसके बाद में वो गैस से आग में बदल जाती है, फायर में, वो हो गया उसका चेंज बी। तो अब हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज, क्या वो एक केमिकल चेंज है प्रोसेस ए? नहीं, ठीक है। प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। प्रोसेस ए केमिकल चेंज क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोबारा से उसमें कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम अगर इकट्ठा करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। वापस से उसमें चली जाएगी, बंद हो जाएगी, वो लिक्विफाइड हो जाएगी, ठीक है। बट कोई हमें न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है प्रोसेस ए में, ठीक है, जब वो लिक्विड गैस जो है वो गैस बन के आ रही है, ठीक है। प्रोसेस बी एक केमिकल चेंज है इसलिए क्योंकि वो एक न्यू सब्सटेंस बन गई। पहले गैस थी, एक एयर टाइप थी, और अब वो फायर बन चुकी है। फायर और एयर दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें, फायर और गैस, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड है वो सही है इसमें, प्रोसेस बी द केमिकल चेंज। अब हम अपना लास्ट देख लेते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। एक बैक्टीरिया है जो कि एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करता है और बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। बायोगैस होती है जो कि हमारे मतलब एक तो नेचर के लिए अच्छी होती है, ऊपर से वो बायोगैस जो होती है वो मतलब उसके एलपीजी वगैरह की जगह पे भी यूज़ की जा सकती है, ठीक है। द बायोगैस इज़ देन बर्न्ड एज फ्यूल, ठीक है। वो हमें दो चेंज दे रखे हैं। सबसे पहला तो जब एनिमल वेस्ट से बायोगैस में चेंज हुआ, ठीक है, और दूसरा हुआ हमारा जो कि बायोगैस से फ्यूल बन गया वो, ठीक है। अब दोनों में से पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला चेंज केमिकल है या कौन सा फिज़िकल है। तो दोनों ही चेंज हमारे केमिकल है। क्यों? क्योंकि वो जो गैस बन चुकी है, एनिमल वेस्ट से गैस बन चुकी है बायोगैस, अब वो वापस से बायोगैस एनिमल वेस्ट थोड़ी बन जाएगी, है ना। बायोगैस वापस से एनिमल वेस्ट नहीं बन सकता, वो वापस से अपने पुराने नेचर में नहीं आ सकता, इसीलिए वो एक केमिकल चेंज है। अब बी हमारा क्या था? बी में हमें ये बोल रहे थे कि बायोगैस से हमने आग लगा दी। अब वो जो आग जली हुई है, अब आग से वापस से बायोगैस तो बन नहीं सकती है। बायोगैस तो एनिमल वेस्ट से ही बनेगी ना, वापस से आग से वापस से तुम बायोगैस तो नहीं बना सकते। तो इसीलिए ए और बी दोनों ही केमिकल चेंजेस है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून। और अभी हम सिर्फ मिड टर्म में जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं 2025-26 में, वो चैप्टर्स अभी मैं सिर्फ आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भेजूँगी। जो फाइनल में जो बचे हैं चैप्टर, उनके हम फाइनल में वीडियो भेजेंगे, ठीक है।